हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरा नाम है पूनम स्वामी। तो गाइज़, मैं एनसीईआरटी की बुक्स करवा रही हूँ। तो गाइज़, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर किया करो ताकि वीडियो उन बच्चों के पास पहुँच सके जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाते, तथा वो बच्चे जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, ऐसे बच्चे जो महंगी कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते, महंगी बुक्स वगैरह नहीं खरीद पाते। तो गाइज़, मेरा छोटा सा प्रयास उन बच्चों के लिए, प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। तो चलिए करते हैं टॉपिक की शुरुआत। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान अध्ययन, क्लास 7th, 3rd लेसन, कृषि एवं सिंचाई। कृषि एवं सिंचाई। होली की छुट्टियों में मनोज अपने पापा मम्मी के साथ अपने गांव जा रहा था। तो रास्ते में चारों तरफ खेतों में फसलें खड़ी थी। मनोज ने उत्सुकता से पापा से पूछा, ये कौन सी फसल है पापा? तो पापा ने बताया, ये गेहूं की फसल है। गांव में अधिकांश लोग खेती करते हैं। गांव में अधिकांश लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं, जिनको किसान या कृषक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसान बोलते हैं। खेती करते हैं उनको क्या बोलते हैं? किसान या कृषक। तो किसान फसल बोता है, देखभाल करता है और उसका उत्पादन करता है। खाद्यान्न हमारे भोजन का मुख्य अंग है। खाद्यान्न का क्या है? हमारे भोजन का मुख्य अंग है। तो कृषि का महत्व पढ़ लेते हैं हम। कृषि क्या है? प्राथमिक व्यवसाय है। प्राथमिक व्यवसाय के अंदर जैसे कि खनन हो गया, पशुपालन हो गया, पशुचारण हो गया, ये प्राथमिक व्यवसाय है। ऐसे प्राथमिक व्यवसाय होता है, द्वितीयक होते हैं, तृतीयक होते हैं। तो एक बात बताइए कि नौकरी कौन से व्यवसाय में आता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नौकरी कौन से व्यवसाय में आता है। चलो मैं बता ही देती हूँ आपको। नौकरी आता है 3rd व्यवसाय के अंदर। फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पाद पैदा करना कृषि कहलाता है। फसल उगाकर खाद्यान्न और अन्य उत्पाद पैदा करना क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। राज्य की लगभग 2/3 जनसंख्या है ना, उसका व्यवसाय क्या है? कृषि है। 2/3 जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य करके ही अपनी रोजी रोटी कमाती है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या है ना, वह कृषि खेती बाड़ी करके क्या करती है, या उससे संबंधित कार्य करके अपनी रोजी रोटी कमाती है। तो कृषि से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है और साथ ही राज्य की आत्मनिर्भरता बढ़ती है। कृषि से क्या मिलता है? उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। कच्चा माल आप समझ रहे हो, जैसे कि कच्चा माल में कपास हो गया, गन्ना हो गया, ये कच्चे माल होते हैं। ये उद्योगों के अंदर जाते हैं, फिर इससे गन्ने से चीनी बन के आती है जैसे, और जो कपास होता है उससे कपड़े वगैरह बनते हैं, है ना, इस तरह होता है। तो प्रमुख फसलें, प्रत्येक फसल को एक निश्चित तापमान, पानी की मात्रा, मृदा एवं जलवायु की आवश्यकता होती है। प्रत्येक फसल को एक निश्चित तापमान की, पानी की मात्रा की और मृदा एवं जलवायु की आवश्यकता होती है। अतः मौसम के अनुसार अलग अलग फसल बोई जाती है। तो मौसम के आधार पर फसल देख लेते हैं। तो कौन कौन सी फसल होती है? रबी की, खरीफ की और जायद की। तो रबी की फसल के अंदर कौन सी होती है? गेहूं, सरसों, चुकंदर, चना, जौ आदि। कौन कौन सी होती है? गेहूं, सरसों, चुकंदर, चना, जौ आदि। और इसकी बुआई कब तक होती है? अक्टूबर नवंबर तक होती है। रबी की फसल की बुआई होती है अक्टूबर नवंबर तक होती है, और इसको काट लिया जाता है फसल को मार्च अप्रैल के अंदर। और खरीफ की फसल है, ये कौन कौन सी है? बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना आदि। तो इसकी बुआई कब होती है? जुलाई के अंदर बोया जाता है इसको, और काट लिया जाता है अक्टूबर नवंबर के अंदर, इसको काट लिया जाता है, यानी कटाई की जाती है इसकी। और जायद की फसल कौन सी होती है? जैसे कि फल हो गए, खरबूजा, तरबूज, सब्जी, ककड़ी आदि हो गए। इसकी बुआई की जाती है, मतलब बोया जाता है इसको अप्रैल के अंदर, और काट लिया जाता है जून के अंदर। कब बोया जाता है? अप्रैल में, और काटा कब जाता है? जून के अंदर। जिन फसलों के उत्पाद से तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन कहते हैं। जैसे कि तिल, मूंगफली, सरसों आदि। जो तिल है, मूंगफली है, सरसों है, इससे क्या निकलता है? तेल निकलता है। तो जिससे तेल निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं? तिलहन। और जिससे दालें बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? दलहन।
जिन फसल उत्पादों से दालें बनाई जाती है उन्हें दलहन कहते हैं, जैसे मूंग, मोठ, चना आदि, इनसे क्या बनती है? दालें बनती है। उपयोग के आधार पर फसलें कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? खाद्यान्न फसलें और व्यापारिक फसलें। तो खाद्यान्न फसल किसे कहते हैं? जिन्हें हम खाते हैं उसे क्या कहते हैं? खाद्यान्न फसल कहते हैं, जो खाने में प्रयोग की जाती है। जिन फसलों के उत्पाद भोजन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं वे कौन सी होती है? खाद्यान्न फसलें होती हैं, जैसे कि गेहूँ हो गया, जौ हो गया, ज्वार, मक्का, चावल, दालें आदि हम खाते हैं, तो ये क्या है? खाद्यान्न फसलें हो गई। और व्यापारिक फसलें, जिन फसलों का उत्पादन केवल व्यवसाय के लिए किया जाता है, हम व्यवसाय के लिए बोते हैं, उसको क्या कहते हैं? व्यावसायिक फसलें कहते हैं। जैसे कि कपास हो गया, कपास को हम कोई घर पे थोड़ी लेके आते हैं सीधा ही, है ना। कपास को उद्योगों के पास भेजते हैं, उद्योगों में वहाँ कच्चा माल भेजते हैं हम, और वहाँ से क्या कपड़े वगैरह बन के आते हैं। और गन्ना होता है तो गन्ने को सीधा घर पे तो नहीं लाते ना, तो गन्ने से चीनी वगैरह बन के आती है, उद्योगों में जाता है पहले कच्चा माल, फिर चीनी वगैरह बन के आती है मार्केट के अंदर। तंबाकू वगैरह, तिलहन आदि, ये क्या है? व्यापारिक फसलें हैं, ये व्यापार के लिए बोई जाती है। ऐसे तो कई बच्चे सोच रहे होंगे कि हम तो चावल भी बेचते हैं, ज्वार भी बेचते हैं, गेहूँ भी बेचते हैं, तो ये क्या है? ये व्यापारिक फसलें नहीं है, ये क्या है? खाद्यान्न फसलें हैं। ये ऐसे थोड़ी है कि भी हम ज़्यादा होगी तो हम घर पे ही रख लेंगे सारी, तो ये ऐसे होता है कि जितनी यूज़ में लेनी है उतनी ले लेंगे, और ज़्यादा होगी किसी किसान के पास तो वो क्या करेगा? मार्केट के अंदर बेच देगा। राजस्थान में कई बार वर्षा की कमी से अकाल पड़ जाता है, कभी वर्षा की अधिकता से बाढ़ आ जाती है। इन कारणों से फसलों का उत्पादन कम हो जाता है, अतः खाने की वस्तुओं को जूठा छोड़कर बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये मोटिवेशन लाइन लिखी हुई है। ये क्या है? सरसों का खेत। किसी का खेत नहीं देखा हुआ तो आराम से देख सकते हो आप। ये सरसों लगी हुई है, जिससे ऑयल वगैरह निकलता है ना, सरसों का तेल बोलते हैं हम उसको। राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसल एवं उत्पादक जिले। राजस्थान में कौन कौन सी फसल बोई जाती है और उसके उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे बोई जाती है? गेहूँ, यह रवि की फसल है। गेहूँ क्या है? रवि की फसल है। राजस्थान में से शीतकाल में उगाया जाता है। राजस्थान में प्रमुख गेहूँ उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, भरतपुर इत्यादि है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये उत्पादक जिले पूछे जाते हैं, आप इनको याद कर लेना अच्छे से। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, भरतपुर इत्यादि। नेक्स्ट क्या है? जौ एवं ज्वार। ये जौ और ज्वार अलग अलग है भाई। ये शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु की फसलें हैं। क्या है? शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु की फसलें हैं। जौ का उत्पादन जयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर इत्यादि जिलों में किया जाता है। और ज्वार का उत्पादन कहाँ किया जाता है? अजमेर के अंदर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर इत्यादि जिलों में किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मक्का। मक्का राजस्थान का, विशेषकर मेवाड़ का प्रमुख भोजन है। मेवाड़ का क्या है? प्रमुख भोजन है ये मक्का। मक्का से ही पॉपकॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स इत्यादि खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। ये पॉपकॉर्न वगैरह सिनेमा हॉल के अंदर खाते हैं ना, तो ये क्या है? मक्के से बनाए जाते हैं। भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आदि प्रमुख है मक्का उत्पादक जिले हैं। मक्का उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ये क्या है? मक्का से उत्पादक जिले हैं। नेक्स्ट क्या है? बाजरा। तो बाजरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का क्या है? भारत में प्रथम स्थान है बाजरे का। हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर इसका उत्पादन है बहुत ज़्यादा होता है, इसका प्रथम स्थान है भारत के अंदर पूरे में। राजस्थान की जलवायु बाजरे के लिए उपयुक्त है। ये कम वर्षा में भी हो जाता है, उच्च तापमान है तथा जलवायु बलुई मिट्टी में भी उगाया जा सकता है। जैसे हमारे ऐसे इलाके में बोलते हैं बिरानी वगैरह जमीन में भी उगाया जा सकता है। यह राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है। बाजरे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर जिले में बाजरे का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है चना। चना क्या है? रवि की प्रमुख फसल है। चने का उत्पादन है कहाँ कहाँ होता है? बीकानेर में होता है, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली जिलों में होता है। तो चने के अलावा मूंग, मोठ, उड़द और अरहर अन्य दलहन है जो राज्य में उत्पादित होती है। नेक्स्ट है सरसों। राजस्थान देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है। राजस्थान क्या है? देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है। उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। ये रवि की फसल है। सरसों के प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? अलवर, टोंक, भरतपुर, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, बारां आदि।
तो यहाँ पे क्या होता है, सरसों बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे इन जिलों में। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, इन मुख्य फसलों के अलावा राजस्थान में चावल, कपास, इसबगोल, राई, अलसी, गन्ना इत्यादि फसलें भी बोई जाती है। तो देख लेते हैं राजस्थान में उत्पादन में देश में प्रथम स्थान वाले कौन कौन सी फसलें हैं। तो राजस्थान का बाजरा में, इसबगोल में, सरसों, ग्वार, मोठ और जीरे के उत्पादन में क्या है, देश में प्रथम स्थान है। पूरे भारत देश के अंदर है राजस्थान का प्रथम स्थान है। बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ और जीरे में। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, निशान लगा लेना अच्छे से इसको। और राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। आइएगा कभी सूरतगढ़ में, आपको ले चलेंगे दिखाने। राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले के अंदर है ना सूरतगढ़ एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म है यहाँ पे हमारे सूरतगढ़ में। सिंचाई के साधन, फसल के उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, ये तो सबको पता ही है। फसल को उत्पादन करेंगे तो पानी की तो आवश्यकता होगी। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र कृषि की जाती है। जहाँ कम वर्षा होती है ना तो वहाँ शुष्क कृषि होती है, और जहाँ अधिक वर्षा हो जाती है तो वहाँ आर्द्र कृषि होती है। तो सिंचाई की सहायता से फसलों का उत्पादन सिंचित कृषि कहलाता है। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के सिंचाई के साधन काम में लिए जाते हैं। तो कहीं कहीं सिंचाई के साधन होते हैं कुएं, नलकूप है, तो कहीं नहरें, कहीं तालाब इत्यादि होते हैं। तो राजस्थान में सिंचाई के साधनों में सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है, नलकूपों से की जाती है। तो हमारे तो यहाँ भाई नहरों से की जाती है ज़्यादातर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में। तो जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर आदि जिलों में इन स्थानों से सिंचाई की जाती है। नलकूप से सिंचाई है ना, जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर आदि जिलों में इन स्थानों से सिंचाई की जाती है। तो आपको दिखा देते हैं, पिक्चर दिखा देते हैं कुएं की। किसी का कुआं नहीं देखा हुआ तो देख सकती हो आराम से। ये होता है कुआं और ये है नलकूप। ये हमारे यहाँ खेतों में लगा हुआ होता है, नलकूप है। ये हमारे राजस्थान में तालाब होते हैं, ऐसे अपने राजस्थान में ये तालाब है। और ये है नहर। नहर तो सबकी देखी होगी, इंदिरा गांधी नहर है हमारे तो यहाँ राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जिलों में नहरी सिंचाई की जाती है। तो हमारे क्या की जाती है, श्रीगंगानगर जिले में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, जैसलमेर में इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई की जाती है। भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली, जालोर इत्यादि जिलों में भी नहरी सिंचाई होती है। तो राजस्थान में सकल सिंचित क्षेत्र का सिंचाई के साधनों के अनुसार वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पे दर्शाए गए हैं संकेतों के माध्यम से, आप देख सकते हो कि नलकूपों से कितनी सिंचाई की गई है, नहर से कितनी की गई है, कुएं, तालाब और अन्य से कितनी सिंचाई की जाती है। तो इसमें कलर भरे हुए आप आराम से देख सकते हो। तो नलकूपों से कितनी की गई है, नहर से कितनी की गई है ना। नलकूपों से होती है 44% होती है, नहर से होती है 30% है, कुएं से होती है 23% है, तालाब से कितनी होती है 1%, और अन्य से कितनी होती है 2%। आप ऐसे देख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, भूजल के अत्यधिक उपयोग से भूमिगत जल का स्तर नीचे जा रहा है। भूजल के हम अत्यधिक उपयोग करते हैं ना, तो भूमिगत जल का स्तर क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। तो वर्षा जल के संरक्षण एवं प्राकृतिक जल स्रोत के पुनरुद्धार की आवश्यकता है। वर्षा जल का संरक्षण करना चाहिए हमें ना। तो कुएं एवं नलकूपों से की जाने वाली सिंचाई अगर फुहारा के माध्यम से और बूंद बूंद सिंचाई पत्ती से की जाए तो जल की बचत होती है। अगर हम कुएं और नलकूपों से क्या कर लें, फुहारा सिस्टम कर लें खेतों में, बूंद बूंद सिंचाई पत्ती कर लें, तो क्या होगा, जल की बचत होती है। तो दोहरे एवं नहरें अगर पक्की बना ली जाए है ना, तो उनमें भी जल की बचत होती है। और वाटरमैन के बारे में बताते हैं आपको। जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है भाई, पढ़ते हैं हम इसके बारे में। वे जल
संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने नौकरी छोड़कर, इन्होंने क्या किया, राजेंद्र सिंह ने नौकरी छोड़कर घर का सामान बेचकर राजस्थान जैसे राज्य को संकट से, जल संकट से उबारने के लिए काम किया था। भाई बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने। इन्हें रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन से पुरस्कार से? रमन मैगसेसे पुरस्कार से। पढ़ते हैं शब्दावली। कृषि किसे कहते हैं? फसल उगाकर खाद्यान्न एवं अन्य उत्पादन पैदा करना। अन्य उत्पाद क्या करना? पैदा करना क्या कहलाती है? कृषि कहलाती है। और रवि, अक्टूबर नवंबर में बोई जाकर मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? रवि की फसल। खरीफ की फसल किसे कहते हैं? जुलाई में बोई जाकर अक्टूबर नवंबर में काटने वाली फसल है, काटी जाने वाली फसल क्या कहलाती है? खरीफ की फसल। तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। तो रवि की फसलों के समूह की पहचान कीजिए। तो रवि की फसल सभी को पता ही है, गेहूं, चना, सरसों हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट है जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है? नहरों द्वारा, खुले दौरों द्वारा, तालाब द्वारा, बूंद बूंद सिंचाई एवं फुहारे द्वारा। अभी बताया आपको, बूंद बूंद एवं सिंचाई एवं फुहारे द्वारा। राजस्थान में बाजरा, चावल, गेहूं फसलें होती है। कौन कौन सी होती है राजस्थान के अंदर? बाजरा, चावल, गेहूं आदि फसलें होती है ना। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के सूरतगढ़ में स्थित है। अभी बताया है मैंने। आना कभी सूरतगढ़ में, दिखाने चलेंगे आपको। सिंचाई, राजस्थान में सिंचाई के कौन कौन से साधन है? राजस्थान के अंदर सिंचाई के कुएं, नलकूप हो गए, नहरें हो गई, तालाब हो गए, है ना। राजस्थान में बाजरे का उत्पादन करने वाले जिलों के नाम लिखिए। बाजरा का उत्पादन कौन कौन से जिले करते हैं भाई? जयपुर, जोधपुर और बाड़मेर। तो खाद्यान्न फसलें किसे कहते हैं? उदाहरण देते हुए समझाइए। और ये तो साधारण मतलब जिन्हें खाया जाता है ना, खाने के उपयोग में लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? खाद्यान्न फसलें कहते हैं। जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, है ना। दलहन, तिलहन से आप क्या समझते हैं? जिनका तिल निकलता है उन्हें क्या कहते हैं? तिलहन। और दालें बनाई जाती है जिससे, उनको क्या कहते हैं? दलहन। बस सिंपल है ये तो। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर आई है तो लाइक शेयर कीजिएगा। तो हमारा तीसरा लेसन कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।